दोस्तों, मैं विशाल प्रसाद आप लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग सुनेंगे हॉरर स्टोरी जिसका नाम है तीन दोस्त का हुआ मौत का से सामना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। यह कहानी है तीन दोस्तों की और उन तीनों के नाम थे कुलदीप, महेश और गौरव। यह तीनों जहाँ भी जाते तो एक साथ ही जाते थे और तीनों ही दोस्त इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे कि अगर इनमें से कोई भी कहीं पर भी है तो सबको पता था कि वहाँ यह तीन साथ में ही होंगे। यानी तीनों एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। यह बात तब की है जब गांव में ही एक राजेश नाम का लड़का था और उसकी शादी होने वाली थी और उसकी बारात गांव से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी और उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। बारात में तीनों ने बहुत डांस किया, खूब मस्ती की। शादी विवाह का मामला था तो गांव में तो बहुत किस्से की रहस्यमय वगैरह होती है। यह सब प्रोग्राम चल रहा था लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तीनों ने डीजे पर डांस वांस करा और फिर चले गए। खाना खाने को खाना पीना खाकर तीनों इधर उधर ही घूम रहे थे। तभी उन्होंने थोड़ा आगे बहुत लोग टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी ब्याह के अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्म दिखाई जाती है। फिर उसके बाद वो तीनों भी वहां बैठकर पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के लगभग 11 या 11:30 बज रहे होंगे। तभी गौरव ने कुलदीप से कहा, मैं यहाँ यार भाई, मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरा साथ। फिर उसके बाद कुलदीप ने यह महेश को बताई तो महेश हंसते हुए बोला, हाँ बेटा और खा ले। तभी तो ठूस ठूस कर खा रहा था, तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार, सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलो यार जल्दी कहीं। फिर उसके बाद कुलदीप पास में ही पड़ा एक डब्बा उठा लाया और उसमें पानी भर कर तीनों चल दिए। पीछे के खेतों की तरफ तीनों जा रहे थे कि अब तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेज़ी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगते ही कुलदीप ने फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल है क्या? तीनों को समझ नहीं आता कि कौन था, पर जो भी था वो सफ़ेद कपड़ों में ही था और तो कुछ ज़्यादा पता नहीं चल रहा था कि वो कौन था। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अब काफ़ी दूर आ चुके हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गौरव डब्बा लेकर खेतों के अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बहुत बाहर ही घूम रहे थे कि तभी खेतों से गौरव की आवाज़ आने लगी, अरे कौन है, रुक जा, अबे रुक, कौन है? गौरव की आवाज़ सुनकर कुलदीप और महेश ने वहीं से आवाज़ लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहा है? फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देखो, वो मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ो उसे यार। महेश और कुलदीप ने देखा कि कोई डब्बा उठाकर सड़क की ओर भाग जा रहा था। तभी महेश ने कहा, यह तो वही लगता है जो अभी थोड़ी देर पहले भागता हुआ आ रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज़ लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू, रुक। लेकिन वो जो भी था वो लगातार भागे जा रहा था और उनके पीछे से गौरव भी भागा चला जा रहा था, शायद वो अभी बैठा नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा कि जो भी उनका डब्बा लेकर भाग रहा था वो एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूद कर भाग गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो ज़रूर तुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए फिर से उसके बाद वो तीनों उस बड़ी सी बाउंड्री के अंदर जाने की कोशिश करने लगे। पर तभी कुलदीप ने देखा वहाँ एक बॉर्डर लगा था और उस पर लिखा था डेरा कब्रिस्तान। यह देखकर कुलदीप घबराते हुए दोनों से बोला, अबे ओए रुक जाओ भाई, यह कब्रिस्तान है। सुनकर महेश और गौरव भी रुक गए। अंधेरा तो बहुत था इसलिए कुछ समझ तो आ नहीं रहा था, लेकिन यह तो तय था कि यह कब्रिस्तान ही है और रात की वजह से गेट बंद था, शायद अंदर चौकीदार हो। तीनों यही सोचकर
रह गए। तभी कुलदीप ने अपने मोबाइल फ़ोन के फ्लैशलाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटका कर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो महेश ज़मीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। महेश पत्थर मार रहा था, तभी शायद उसने महेश के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए थे और वो भी वहाँ से पत्थर मारने लगा, जिसके कारण महेश के चोट लगी और वो ज़मीन पर गिर गया। यह देखकर कुलदीप और गौरव ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश की। बाउंड्री तो ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए और तभी उन्होंने देखा कि वही आदमी जो सफ़ेद कपड़ा में अभी तक उनको भगाकर यहाँ तक लेकर आया है और अभी बाउंड्री पर बैठा हुआ था, अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ है और वो किसी से बात कर रहा है। इस पर कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वो कौन है। इसके आगे की कहानी अगले भाग में बताएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ तक आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। तो मैं विशाल प्रसाद आप लोग से विदा लेता हूँ। मिलूंगा एक और नई कहानी में। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें, अपना फैमिली का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।